कहा दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि करियर कैसा रहने वाला है, हेल्थ, फूड से रिलेटेड जो बिजनेस है ये क्या फ्रूटफुल रहेगा। ओवरऑल यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न है उसका जवाब देने के पहले पाम के कुछ बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप इस पाम में देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस अवेलेबल हैं जो एक दूसरे को यहाँ पर लगातार कट भी कर रही हैं। फिंगर के ऊपर भी आप बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे। ये जब पाम में ज्यादा लाइन होती है तो उस कंडीशन में ये व्यक्ति का जो नेचर है वो सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का क्रिएट बहुत ज्यादा कर देता है। जो व्यक्ति इंट्यूटिव टाइप के भी होते हैं, जो बहुत जल्दी हर बात को दिल से लगा लेते हैं, दिल से बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जिनमें कला होती है, अधिकतर वही कार्य करना पसंद करते हैं जो उनके मन को लुभाता है। तो उस स्थिति में थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा होती है, क्योंकि जीवन में हर चीज मन मुताबिक होना बहुत मुश्किल है। और लगातार जब किसी इंसान में भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी इमोशनल लगते भी हैं और बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट भी हो जाते हैं। तो इसी कारण से बहुत सारी आड़ी रेखाएं यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या थोड़ा बहुत हेल्थ इशू भी इंडिकेट कर देती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बतला दें कि आपके पाम में काफी पॉजिटिव योग भी है जो आपको बड़ी बड़ी आपदा और विपदा से बचा लेगा। अभी इसके पहले यहाँ पर जो संघर्ष है उसके बारे में बतलाते हैं। जीवन रेखा का जब भी यहाँ पर फ्लो अपग्रेड होता है तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। लेकिन यहाँ पर आप चाहे जीवन रेखा देखिए या मस्तिष्क रेखा देखिए या हृदय रेखा, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण से यहाँ पर यह लगातार वीक एनर्जी को इंडिकेट करता है, जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड भी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है, जैसे फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन या संपूर्ण जो बल होना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, हौसला, हिम्मत, इन सब चीजों को लेकर के। और जो हृदय रेखा है वहां पर भी जब इस तरह का हार्टलाइन डिस्टर्ब होता है तो इमोशन, फीलिंग्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। लगातार यहाँ पर मूड जो है चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है और थोड़े बहुत भी हेल्थ इश्यू के कारण यह इम्पैक्ट जो है थोड़ा इमोशंस पे ज्यादा दे देता है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर में ये पर्टिकुलर जो पीरियड है यहाँ पर, इसके बाद जाकर के माइंड लाइन जो है थोड़ी सी अलग हुई है और फिर उसके बाद में यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांगली निकल गई है। तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब भी ये एक साथ लंबा चल जाता है तो उस कंडीशन में ना चाहते हुए भी घर परिवार पे दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। खुद का ऐसे इंडिपेंडेंसी आ नहीं पाता है। खुद की सोच, खुद की बुद्धि, खुद का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से यह विकास होने में समय लेता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंसी आ रही है वो 22-23 के एज में आ रही है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि माइंड लाइन में वर्तमान में देखेंगे तो आइलैंड का भी कॉम्बिनेशन है। इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन आपको तकरीबन हर क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर पे मिलते रहेगा। तो ये आइलैंड क्या करता है कि यह व्यक्ति को फंसाता है, जैसे कि जीवन रेखा पे होने के कारण हेल्थ, माइंड लाइन पे होने के कारण से अपने विचारों में, और फिर उसके बाद हृदय रेखा पर होने से यहाँ पर इमोशनल जो ट्रबल है वो देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीजों को मर्ज किया जाए तो इस कंडीशन में इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, लॉन्ग टर्म जो है हेल्थ इशू देखने को मिल जाता है। जैसे चाइल्डहुड थोड़ा ट्रॉमा भी होता है, किसी भी तरह का जो नरिशमेंट है उसके सपोर्ट सिस्टम की भी कमी पाई जाती है। लेकिन यह इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि अगर इसी तरीके से लाइफ को आगे बढ़ना होता इनके, तो एक जीवन रेखा बहुत कमजोर होके, लहरदार होके इस तरीके से बढ़ जाती। लेकिन जीवन रेखा ने समय के साथ साथ अपने अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े स्तर के सुधार किए हैं। तो जीवन रेखा में जब भी ऐसे परिवर्तन होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड होता है। लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, शरीर के विषय में वो मजबूत होता है। एक घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी प्रारंभ हो रही होती है, तो जिन लोगों का जीवन बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक लगातार परिवर्तित होता है सकारात्मक रूप से, जिसमें नए फ्रेंड, कलीग्स, एनवायरनमेंट और वर्क भी देखने को मिल जाता है, तो इस तरह की लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन होती है। जो देखिए, एक तो इंडिपेंडेंसी अभी 22-23 के एज में है, लेकिन उससे भी बड़ा जो ग्रोथ है इन्हें 28 के आसपास में मिल जाएगा। यानी ये मान के चलिए कि 28 तक आते आते जितने भी यहाँ पर इश्यू रहेंगे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या लो एनर्जी से रिलेटेड हो या सेंटिमेंटल हो, इमोशनल ट्रबल हो, सबके सब खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए 28 का एज है क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांगली निकल गई है। भाग्य रेखा वैसे तो अनेक रूप से हथेली में होती है, लेकिन जब जीवन रेखा से निकलती है तो ऐसे व्यक्ति अपना नाम खुद बनाते हैं, अपना भाग्य खुद लिखते हैं, किसी का कोई सहयोग लेना भी पसंद नहीं करते, अपने दम से आगे बढ़ने की कला होती है और जीरो से हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल छोटे स्तर से ऊपर जो व्यक्ति पहुंचते हैं और ऊपर
में अपना स्थान बना के कायम रहते हैं, तो ये सेल्फ मेड लक लाइन देखने को मिलती है। और इनके हथेली में आप देखिए कि शुरुआत में भी इस तरह की मनोकामना पूर्ति और मनोवांछित भाग्य रेखा निकल गई, जिसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो ये रेखा हमेशा से व्यक्ति को बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल देती है और हार ना मानने की टेंडेंसी भी दे देती है। तो अब चाहे कितनी बड़ी लाइन हो या कितना ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन या आइलैंड हो, उसका फर्क ही नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी हिम्मत और हौसले को जो मस्तिष्क रेखा बतला रही है कमजोर है, लेकिन उसमें हमेशा इस तरह की रेखा जो है जुनून देती जाएगी, विल पावर देती जाएगी, हाई थॉट, हाई एम्बिशन, ये सब क्रिएट करने के अतिरिक्त यह लगातार उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है। इसीलिए ऐसे जातकों को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। लाइफ को जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए। ट्रैवलिंग करने से, नए नए जगह जाने से, बड़े बड़े ग्रुप का हिस्सा बनने से, जुपिटर का एलिमेंट है इसलिए मंदिर यानी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से, और उसके अलावा किसी भी तरह की किताब पढ़ने से, ये सब चीजों से ये लाइन जो है खासकर जिसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में लगातार उन्नति की तरफ लेकर के जाती है, ये रेखा हमेशा जागृत रहती है और इसी कारण से कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करने की प्रेरणा देती है। तो ये रेखा मात्र 16 में और एक अराउंड 18.5 के आसपास में निकल गई। तो इसी समय से बड़ी सोच, नियत या अपने खुद के पैशन, हॉबी जो है इनका बिल्ड होना शुरू हुआ। अब यही चीज कन्फर्मली 28 में होना है और फिर उसके बाद फिर से सेल्फ मेड लक लाइन निकली है अराउंड 37 में। इसके बाद में आप देखेंगे तो और छोटी छोटी रेखाएं निकलती जा रही हैं। तो ये साफ रूप से बतला रही है कि जो फिजिकल डेफिशिएंसी है या मेंटल यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, चाहे वो यहाँ पर एजुकेशन हो या लर्निंग हो या प्रॉपर किसी भी तरह का डेवलपमेंट ग्रोथ हो, सबको ये पार करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो व्यक्ति इनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं या इनको जो इग्नोरेंस फेस करना पड़ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनके साथ में किया जा रहा है, सबको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ऐसा अब इसलिए हम बतला रहे हैं क्योंकि इतनी सारी बड़ी लाइन ठीक है, इनके अंदर थोड़ा सा सेंसिटिविटी देगा, थोड़ा सा इनको भय चिंता भी यहाँ पर देगा, लेकिन जब भी जुपिटर या फिर सैटर्न के ऊपर में ट्रायंगल का साइन बन जाता है तो ये बहुत बड़े सिक्योरिटीज को इंडिकेट करता है, जो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। ये ट्रायंगल के साइन वाले जातक गुमनाम जिंदगी नहीं बिताते हैं। नाम, ख्याति, सम्मान ये सब अपने दम से प्राप्त करते हैं और ये सिक्योर्ड साइन है, यानी ये हमेशा रहने वाला है। तो ऐसे जातकों को आंख बंद करके पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लीडर बना देता है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को रख काम करवा देता है। जितनी भी और लाइन्स हैं ये सब भी एम्बिशन लाइन होती है, लेकिन अब ये इच्छाएं दूसरों के लिए जो है ज्यादा देती है, जैसे माता पिता के लिए, घर परिवार के लिए, असहाय लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा देता है कि आप उनके लिए काम करिए, उनके खुशी का जो है हिस्सा बनिए। सैटर्न के ऊपर में आप यहाँ देखिए बायफोर्क का कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक काम करने जाते हैं, मल्टीपल और टास्क या वर्क या अर्निंग सोर्सेज डेवलप होते हैं, इसलिए ये ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का और एट द एंड लक्की होने का भी साइन है कि भाग्य का अनुकूलता हमेशा रहने वाला है, साथ रहने वाला है। इसके बाद में विद्या रेखा के अतिरिक्त फिश साइन जो है फॉर्म होने जा रहा है। तो ऐसे जातक कोई भी मिडवे का काम करें, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर या सेल्फ मेड वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन, सब में राजयोग लिखा हुआ है कि ऐसे जातकों का खुद का ज्ञान, खुद का भाग्य, खुद का कर्म दूसरों के बेहद काम आने वाला है, बहुतों को लाभ देने वाला है और जितना लोगों को लाभ देंगे उतने बड़े होते चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति बिल्कुल छोटे स्तर से काम को शुरू करके मल्टी सिटीज या नेशन तक भी पहुंच पाते हैं, तो इस तरह के साइन जो है सैटर्न के सपोर्ट से बन जाता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ परमानेंट स्टेटस है, आपका करियर का कारक है, किसी भी काम के एंड रिजल्ट का कारक है। तो कोई भी काम शुरू करने में बहुत ज्यादा आपदा विपदा आएगी, यानी संघर्ष आएगा, क्योंकि उतना सपोर्ट नहीं है लाइफ और माइंड का। इन संघर्षों को पार करने की जिद आएगी और उसको पार करके अनएक्सपेक्टेड गेन्स की तरफ आप अपने लाइफ को लेकर के जाएंगे। यही फिश सिंबल के जो कॉम्बिनेशन है ये सूर्य पे भी है। इतनी सारी ब्रांचेस निकली है, यानी आत्मा को करने की चाह बहुत बड़ी है, बहुत कुछ जिंदगी में करना है, यानी ये चाह कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। इसीलिए हृदय रेखा ऊपर ना जाते हुए नीचे ना जाते हुए स्ट्रेट हो गई, जो कि प्योर वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है कि खाली बैठना पसंद ही नहीं है, हमेशा अपने काम में मस्त मतलब रहना। उसी के अतिरिक्त फिश साइन का जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन भी कुल दीपक बनाता है। तो इस तरह के जो पाम होते हैं ये गॉड गिफ्टेड देखने को मिलते हैं, जिसमें ठीक है स्ट्रेस तो आया है, बहुत सारे ट्रबल भी आए हैं, लेकिन ये सब चीजें आप देखेंगे एट द एंड मजबूत करने के लिए आ गया है इंसान को। इसीलिए मस्तिष्क रेखा जो है आपकी पूरी आउटर मार्स को जो है काट करके आगे बढ़ रही है,
जो यहाँ पर ग्रेस्पिंग स्किल्स को शार्प कर देती है, मेमोरी को शार्प कर देती है। ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान, ये सब चीजें बनाने के पहले तो स्किल टैलेंट ही बहुत सारे विषयों में दे देती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलता है। हजारों में कभी ऐसा एक दो पाम गिने चुने आते हैं जिसमें स्ट्रगल के साथ में इतना ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी कोई पछतावा, किसी चीज का भय, चिंता कोच करने की जरूरत नहीं है। जुपिटर के ऊपर ये साइन इनके भाग्य से और पितरों की कृपा से आया है। तो इनको पितरों को जो इनके खासकर पूर्वज हैं या कुल देवी देवता हैं उन्हें सर्व करना चाहिए। यहाँ पर भी जहां प्रोमिनेंट फिश बना तो ये भी मोक्ष मुक्ति जो है प्रदायक या फिर कष्ट मुक्ति प्रदायक जो है साबित हो जाएगा। इसके बाद में फूड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो चंद्रमा से देखा जाता है। स्टार का साइन यहाँ पर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा देता है और स्टार का काम ही है फेम दिलाना। तो पब्लिक सर्विंग से और फूड के काम से या हेल्दी फूड के वर्क से, ये सब चीजों से इनका बरकत अच्छा है। बर्थ प्लेस से दूर, सक्सेस के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है ट्रैवल करने के लिए या अलग अलग लोगों से अपने रिलेशन जो है बिल्ड करने के लिए या बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम सक्सेस गेन करने के लिए। इन सब के अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इतनी सारी मरकरी लाइन नए नए तरह के लर्निंग्स के प्रति लेकर के जाती है और फिर उसमें भी स्ट्रॉन्ग लाइन निकल जाए। थोड़ी लहरदार जरूर है जो कि ऊर्जाओं की कमी के कारण है, लेकिन एट द एंड ये मरकरी लाइन साम्राज्य युग का निर्माण कर देती है, यानी बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर। और ये सारी चीजें होना तय है क्योंकि सूर्य की रेखा देखिए कितनी बलवान हो रखी है। तो बिना नाम कमाए, ख्याति कमाए, सम्मान कमाए, सफलता कमाए कहीं जाना ही नहीं है। सोल की इतनी बड़ी भूख है कि एक काम से 10 काम अपने जीवन में निर्धारित करने हैं, बनाने हैं। तो जितना भी इनको स्ट्रगल अब रहने वाला है वो फाइनली इस आइलैंड का रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन पे आइलैंड का होना यहाँ पर बहुत सारे थॉट देता है, बहुत सारे प्लानिंग्स भी करवा देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन होने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सबसे दूर हटना चाहिए। किसी का सहारा कभी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना सहारा खुद हैं। जितना आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे, ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, उतना जल्दी ये आइलैंड खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस आइलैंड का अगर फूड कोई है तो वो है ओवर थिंकिंग। उसी के जो है द्वारा नर्वसनेस, हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब चीजों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसका फूड ही अगर आप नहीं देंगे वो जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, तो फिर ये अपने आप यहाँ पर खत्म होकर के फिश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन टैलेंट जो है क्रिएट कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन गॉड गिफ्टेड पाम के अतिरिक्त आ रहा है, क्योंकि दूसरा जो कॉम्बिनेशन है कि एक अगर सपोर्टिव लाइन हो जाए, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, तो लाइफ में हर किसी का हर तौर तरीके से सपोर्ट मिलता है। लेकिन इनके पाम में देखिए कि कितनी सारी रेखाएं जो कि यहाँ पर सूक्ष्म रूप से इतनी सारी अवेलेबल है, पूरी लाइफ लाइन के एंडिंग तक साथ में चल रही है। तो इनकी जिंदगी में तो कमी है ही नहीं किसी भी तरह के सहयोग का। दृश्य अदृश्य दोनों तरह की शक्तियां यहाँ पर मदद करने वाली है। संघर्ष, पीड़ा, आपदा, इन सब में किसी ना किसी के सपोर्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम से इनको निकलना है। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम आते आते चले जाएंगे लेकिन कुछ मेजर अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना जब प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातकों को अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने पर ही ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सब चीजों पे बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सिर्फ सकारात्मक देखना, सुनना, बोलना शुरू करना चाहिए। माइंड के लिए भ्रामरी योगा और प्राणायाम प्रेफर करना चाहिए। हार्ट के लिए डे रूटीन लाइफ प्रॉपर जो है मेंटेन करना चाहिए और लाइफ लाइन की एनर्जी एनहेंस करने के लिए हार्ड फिजिकल एक्टिविटी जितनी क्षमता हो सके करना चाहिए। जिम ज्वाइन या ट्रेनर जो है जरूर रखना चाहिए। इतना सब आप करिए और देखिए साल भर में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बाकी स्पिरिचुअल रेमेडी तो आपको सजेस्ट करेंगे ही। तो अब सीधे आते हैं इनके स्पष्ट रूप से प्रश्नों के ऊपर में कि इनका करियर कैसा रहने वाला है। सेल्फ मेड करियर है और जितना अपने दम से आगे बढ़ेंगे उतना ब्राइट फ्यूचर, करियर और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता जाएगा। सबसे बेस्ट या गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 24 से आना है, 28 तक आते आते एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और 37 तक आते आते लाइफ के तकरीबन बड़े बड़े डिजायर जो है फुलफिल होते देखने को मिलेंगे। इसके बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल रहेंगे वो सिर्फ एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण है, उसको आप ठीक कर लीजिए तो वो अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थितियां भी नहीं आएगी। दूसरा जो हेल्थ फूड से रिलेटेड बिजनेस है उसका कहां तक पहुंचने का चांसेस, इतना प्रोमिनेंट साइन है तो इस तरह के साइन में विदेश तक पहुंचने के चांसेस होते हैं। अब जैसे खासकर भृगु संहिता में, लाल किताब में और खासकर पामिस्ट्री में
स्टार के कॉम्बिनेशन का जिक्र ऐसे किया गया है कि ऐसे व्यक्ति 7 समुंदर पार तक जाते हैं। आज के टाइम में 7 समुंदर पार जाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। ऑनलाइन होने के कारण से सब चीजें काफी इजी हो गई है। आज के टाइम में बस क्वालिटी में दम होना चाहिए। क्वालिटी में दम होने के लिए जुपिटर का सपोर्ट चाहिए, वो पूरा का पूरा है। तो इस कारण से दूर दूर तक जो है पहुंचने के चांसेस सीधे स्पष्ट अगर शब्दों में कहें, क्योंकि पूर्व पुण्य रेखा भी है इनके हाथ में। तो संघर्ष के बाद सिर्फ उन्नति और जीवन में विस्तार ही लिखा हुआ है। तो इस विषय को लेकर के निश्चिंत रहिए। और जहां तक इनकी मदर का सवाल है कि उन्हें क्या छोड़ करके जॉब इन पे ध्यान देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जितना अपने दम से आगे बढ़ने की क्षमता है इनके अंदर, उतना कभी भी डिपेंडेंट होके है ही नहीं। ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा इन्हें जरूरत है, लेकिन एक्चुअल में इनके लिए कुल देवी देवता या पितृ, ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जिसे हम देख सुन नहीं सकते, वो सब जो है लगी हुई है। और खुद का इनका आत्मबल या आत्मविश्वास जो है या आत्मा की इच्छा वो बहुत प्रबल है। तो इस कंडीशन में अगर किसी तरह का सपोर्ट देना है तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे देना चाहिए, फ्री विल जो है बहुत ज्यादा दे देना चाहिए, और खासकर लर्निंग और संस्कारों के प्रति अग्रसर जो है यानी डायरेक्शन डेफिनेटली दे देना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है इनके लिए लाख गुना ज्यादा असर करेगी, ना कि अपने जीवन में किसी भी तरह का त्याग करने से। वैसे भी 24 के बाद लाइफ बहुत अच्छी होनी है। इतनी सारी सपोर्टिव लाइन सिर्फ मदर फादर ही नहीं, दूसरों का भी बहुत ज्यादा सजेशन या सपोर्ट जो है देने वाली है। तो इस कंडीशन में किसी तरह का त्याग करने की ऐसी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता, वो उल्टा चंद्र पे तो इतना पॉजिटिव साइन है कि इनके आने के बाद या इनके लक से तो और मदर के लाइफ में डेवलपमेंट है और अच्छा सुख सुविधा है। जिसके अंदर इच्छा ही दूसरों को लाभ देने की है, तो वो अपने साथ कितना प्रबल भाग्य लेकर के आए हैं। तो इसलिए इस विषय को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और जहां तक हेल्थ की समस्या है तो देखिए वो तो रहेगी, आपसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन महीने 2 महीने साल भर में ठीक नहीं होता है। ऊर्जाओं की कमी के कारण से इनका लड़ने की क्षमता हम जरूर बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति से जो मनोबल की स्थिति है, आत्मा का उद्धार विकास है, वो सब भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये आइलैंड का साइन बना हुआ है या जब तक इन रेखाओं में प्रोमिनेंट कोई असर नहीं आ जाता, तब तक तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस को ये इंडिकेट करता है। तो इस विषय में थोड़ा सा आपको जो है धैर्य रखने की और ऊर्जाओं को लगातार बढ़ाने की सख्त जरूरत है। और विल पावर बहुत स्ट्रांग है, यही आपने एक सजेशन दिया है। तो इसके लिए आप इनको मेडिटेशन की प्रक्रिया में ले जाइए, जैसे विपासना या सुदर्शन क्रिया या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, किसी भी तरह की मेडिटेशन में, क्योंकि ये योग का साइन जैसे एक्टिवेट हुआ, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, हर एक्शन एक्यूरेट, हर डिसीजन एक्यूरेट, कोई अंदर का द्वंद्व नहीं, कोई कंफ्यूजन एंड डाउट नहीं, किसी तरह का हाइपरटेंशन, वरीज नहीं, ओवरऑल स्मूथनेस, सब कुछ इनकी लाइफ में एंट्री करेगी। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि यही सेम कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे आइलैंड के, लेकिन इन सब के बावजूद भी माइंड लाइंस और इन बड़ी लाइन से स्ट्रांगली लाइन जो है ऊपर की तरफ ही झुक रही है। और एट द एंड सेल्फ मेड लक लाइन भी निकली हुई है। तो इसीलिए जहां चाहा वहां रहा, जहां एफर्ट वहां भाग्य का निर्माण, सेल्फ मेड वर्क, बिजनेस और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ये सब अपने लाइफ में लेकर के आए हैं ग्रेट लेवल की एक्सपर्टीज के साथ में। तो आंख बनकर पेशेंट इंटरेस्ट हॉबी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके जो लाभ हैं अनेकों तौर तरीके से आने वाले हैं। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।